हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लर्न क्लिक्स यूट्यूब चैनल। आज है 16 जून और 16 जून से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ये आपको अपकमिंग एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निवेश के लिए नोडल एजेंसी की स्थापना की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड ए नोडल एजेंसी फॉर इन्वेस्टमेंट? तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने निवेश के लिए नोडल एजेंसी की स्थापना की है। ये नोडल एजेंसी जो यूपी में इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस है वो सिर्फ 15 दिन में कंप्लीट करने के लिए और प्रोसेस को इजी बनाने के लिए इस नोडल एजेंसी की स्थापना की गई है। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है और यहाँ के सीएम आदित्यनाथ योगी हैं और यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। ये आप इमेज में देख सकते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने वर्चुअल अदालत के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना है और यहाँ पे आरोग्य सेतु ऐप सबसे पहले मैंडेटरी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2019 को खारिज कर दिया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज रिजेक्टेड द इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट 2019 ऑफ विच कंट्री? तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। हाल ही में भारत ने अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2019 को खारिज कर दिया है। इस रिपोर्ट में था कि भारत में जो अल्पसंख्यक है, मतलब माइनॉरिटी है, वो सुरक्षित नहीं है, इसलिए भारत ने इसको खारिज किया है। अब बात आती है यूएसए की, तो यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है और यहाँ के पीएम डोनाल्ड ट्रंप हैं और ये 45वें नंबर के पीएम हैं। और यहाँ का सबसे बड़ा जो शहर है वो कौन सा है? वो न्यूयॉर्क है। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये है डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एचडीएफसी बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एचडीएफसी बैंक? तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैजात भरूचा। कैजात भरूचा को फिर से एचडीएफसी बैंक के कार्यकारी निदेशक रूप में नियुक्त किया गया है। पहले भी यही थे और फिर इन्हीं को अपॉइंट किया गया है। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये है कैजात भरूचा। अब बात आती है एचडीएफसी बैंक की, तो एचडीएफसी बैंक का फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन और इसकी स्टैब्लिशमेंट अगस्त 1994 में हुई थी। एचडीएफसी का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरमैन आदित्य पुरी हैं। और एचडीएफसी बैंक का स्लोगन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। क्या स्लोगन है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्रीन मिजोरम दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज ग्रीन मिजोरम डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 11 जून। हाल ही में 11 जून को ग्रीन मिजोरम दिवस मनाया गया है। अब बात आती है मिजोरम की, तो मिजोरम की कैपिटल आइजोल है और यहाँ के सीएम जोरमथांगा हैं। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये है जोरमथांगा। और जो यहाँ का मिजोरम का जो सरचिप जो सिटी है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से जुड़ी किस संगठन ने खुद को पूरी तरह से ऑफिशियल डिजिटल कर लिया है? विच ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हैज फुल्ली डिजिटलाइज्ड इटसेल्फ ऑफिशियली?
तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नहाई। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से जुड़ी नहाई ने खुद को पूरी तरह से ऑफिशियल डिजिटल कर लिया है। नहाई के अनुसार पूर्ण प्रबंधन मतलब कंप्लीट मैनेजमेंट अब डिजिटल हो गया है। एक सॉफ्टवेयर आया है, उसी के हेल्प से डिजिटल हो गया है। अब नहाई कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो नहाई जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आता है। और इस समय की मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन है? तो इस समय की मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी हैं। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये है नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने लैक की खेती को कृषि गतिविधि का दर्जा दिया है? Which state government has given the status of lakh cultivation and agricultural activity? तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने लैक की खेती को कृषि गतिविधि का दर्जा दिया है। इस फैसले से फायदा होगा जो जंगल में रहकर लैक की खेती करके जीवन चलाते हैं। अब लैक क्या होता है? ये एक प्रकार का वैक्स है, लीचिंग मटेरियल है जो कीड़ी से निकलता है, जिसका ज्वेलरी आइटम बनता है, कॉस्मेटिक और फूड इंडस्ट्री में यूज होता है। लैक की चूड़ियाँ भी बनती हैं। और ये किस कीड़े से लैक बनता है? तो ये एक इंसेक्ट है जिसका नाम है कीडिया लैका, और इसको क्या बोलते हैं? लेसिफर लैका। फिर से नाम बोल रहे हैं, कीडिया लैका, और किस नाम से बोला जाता है? लेसिफर लैका। ये फीमेल होती हैं और उन्हीं के सलीवा से ये निकलता है। ये आप इमेज में देख सकते हैं। अब बात आती है छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल है और यहाँ के गवर्नर अनसुईया उइके हैं, और यहाँ का इंद्रावती नेशनल पार्क फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को ट्रेनों के कितने कोच मुहैया करवाने का ऐलान किया जिसे आइसोलेशन वार्ड बनाया जाएगा? द सेंट्रल गवर्नमेंट announced how many coaches of train will be provided to the Delhi government which will be made isolation ward. इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 500। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को ट्रेनों के 500 कोच मुहैया करवाने का ऐलान किया जिसे आइसोलेशन वार्ड बनाया जाएगा। और बात आती है दिल्ली की। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल है और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल है। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये है अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस देश के साथ मिलकर लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन को शुरू करेगा? विच कंट्री विल इंडिया लॉन्च लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन? तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जापान। भारत जापान के साथ मिलकर लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन को शुरू करेगा। जापान और भारत ये दोनों मिलकर के एक चंद्र अभियान शुरू करेंगे जिसे लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन कहा जाएगा। इसका उद्देश्य है कि चंद्रमा की सरफेस पर लैंडर और रोवर को उतारना। इसको लॉन्च 2023 के बाद करा जाएगा। जक्सा जो जापान की एजेंसी है स्पेस, वो लैंडिंग मॉड्यूल और रोवर बनाएगी, और जो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो वो जो है लैंडर सिस्टम बनाएगी और इसे H3 रॉकेट के साथ लॉन्च किया जाएगा। अब बात आती है जापान की। तो जापान की कैपिटल टोक्यो है। यहाँ के पीएम शिंजो आबे हैं और जापान का नेशनल गेम रेसलिंग है। और जापान का जो जक्सा के जो चेयरमैन है वो है थॉमस निजामुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने स्टेशन पर यात्रियों की स्क्रीनिंग करने के लिए किस नाम से एक रोबोट लॉन्च किया है? रिसेंटली इंडियन रेलवे हैज लॉन्च्ड ए रोबोट बाय विच नेम फॉर स्क्रीनिंग पैसेंजर एट द स्टेशन? तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कैप्टन अर्जुन। हाल ही में भारतीय रेलवे ने स्टेशन पर यात्रियों की स्क्रीनिंग करने के लिए कैप्टन अर्जुन नाम से एक रोबोट लॉन्च किया है ताकि रेलवे की स्टाफ है और पैसेंजर है उनकी स्क्रीनिंग की जा सके। ये महाराष्ट्र के पुणे में लगाया गया है। अब बात आती है महाराष्ट्र की।
तो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे हैं और यहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में CSIR ने स्वास्थ्य देखभाल संबंधी आपूर्ति के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? विच पोर्टल फॉर हेल्थ केयर सप्लाईज CSIR रिसेंटली लॉन्च्ड? तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आरोग्य पाथ। हाल ही में CSIR ने स्वास्थ्य देखभाल संबंधी पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है आरोग्य पाथ। ये हेल्थ केयर नीड के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा, मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। जैसे मेडिकल सेक्टर में जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जिसे PPT हो गया, मेडिकल इक्विपमेंट हो गया, दवाइयाँ हो गई, वो सब यहाँ पे अवेलेबल होगा। अब बात आती है CSIR की, तो CSIR का फुल फॉर्म काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। CSIR की स्टैब्लिशमेंट 26 सितंबर 1942 में हुई थी और इसके चेयरमैन शेखर मांडे हैं। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं शेखर मांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? When was World Blood Donor Day celebrated recently? तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14 जून। हाल ही में 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। इसे हर साल मनाया जाता है, रक्तदान के बारे में बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है और इस बार की थीम थी सेव ब्लड सेव लाइफ। इस बार की क्या थीम थी? तो इस बार की थीम थी सेव ब्लड सेव लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सोहजाद नाम की एक पहल शुरू की? रिसेंटली विच कंट्री स्टार्टेड एन इनिशिएटिव नेम सोहजाद? तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश ने सोहजाद नाम की एक पहल शुरू की। इसमें जो पेशेंट कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं उनका प्लाज्मा लेकर के कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उन तक ये पहुंचाया जाएगा, तो इसलिए ये पहल शुरू की गई है। अब बात आती है बांग्लादेश की कि यहाँ की कैपिटल ढाका है और यहाँ के प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद हैं और बांग्लादेश की करेंसी टका है और यहाँ के PM शेख हसीना हैं। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं शेख हसीना। क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में विश्व का सबसे सुरक्षित देश कौन बना है? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। और कल का जो क्वेश्चन था कि हाल ही में भारत का सबसे महंगा शहर कौन बना है, तो उसका आंसर है हाल ही में भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई बना है। तो चलिए स्टूडेंट, आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट लाइक करके ज़रूर बताइएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।